सोमवती अमावस्या की कथा। कितनी बड़ी है महिमा, जो कि नारी के सुहाग को देती है शक्ति। सोमवती अमावस्या की कथा, जिसके परिणाम में है पति की बहुत लंबी उम्र। इस मामले में, इस बारे में मैं ये चर्चा में आपसे कर रहा हूँ, आप सुनिए। सोमवती अमावस्या का उम्र बढ़ाने में, आयु बढ़ाने में अपना एक कितना बड़ा प्रभाव है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, उनको एक बेटी थी। बेटी छोटे से बड़ी हुई, सयानी हुई, विवाह के लायक हुई। लेकिन हो यह रहा था कि बेटी को कोई घर वर नहीं मिल रहा था, उसके विवाह में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो एक दिन रात्रि का समय था, रात्रि को सपना आया, और उस सपने में यह आया था कि इस बेटी का विवाह तो हो जाएगा, लेकिन इसका पति समाप्त हो जाएगा। और ये उसने सपना देखा, और ये सपना उसने अपनी माँ को बताया, अपने पिताजी को बताया, तो उनको बड़ी चिंता हो रही थी। समय चलता रहा। फिर एक दिन रात्रि को सपना आया और कहा कि हाँ, ये बेटी फला फला जगह पर एक पतिव्रता नारी है, उसके यहाँ ये जाकर के सेवा करके आ जाया करे, इसके जीवन में जो वैदव्य योग है वह समाप्त हो जाएगा। उस नारी का, उस स्त्री का नाम बता दिया। बताते हैं पद्म पुराण में सोहना नाम है उस नारी का, उस स्त्री का, जिसका नाम बता दिया कि वहां जाकर के उसकी सेवा करके आ जाया करे, तो इसकी बाल का जो वैदव्य को योग है वो समाप्त हो जाएगा। वो जगह का सब पता वगैरह बता दिया। अब तो वह ब्राह्मण की बेटी रोजाना सुबह ही भोर में जावे और उस सुहाना के दरवाजे को साफ सुथरा कर करके आ जावे। एक दिन की बात थी, सुहाना की बहू ने कहा, माँ जी, आप मुझे जगने भी नहीं देते हैं और तुम इतना जल्दी झाड़ू पोछा लगा देते हो। सुहाना ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई झाड़ू पोछा नहीं लगाया। अब तो बड़ी दुविधा हो रही थी। दोनों इस बात की प्रतीक्षा में थी, देख रही थी कि सुबह ही सुबह कौन आता है झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो वो बहुत जल्दी उठ बैठी हुई। सो देखा कि एक ब्राह्मण की बेटी 22-23 वर्ष उसकी उम्र रही होगी, और वह सब झाड़ू पोछा लगा रही थी। उसी समय सुहाना चरणों में गिर पड़ी, क्योंकि सुहाना तो ब्राह्मणी थी नहीं, उसकी जाति थोड़ी नीची थी, निम्न थी, न्यून थी। उसने कहा, तुम ब्राह्मण की बेटी हो और मुझे ऊपर इतना तुम अपराध कर रही हो, बेटी तुम यहाँ क्यों सुबह ही सुबह झाड़ू लगाने के लिए आते हो? तब रो पड़ी और उसने कहा कि माँ, मेरे भाग्य में वेदव्य लिखा है, मेरा विवाह होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हे माँ, मैं आपके पास में चल के आई हूँ। स्वप्न में मैया ने मुझे कुछ बात कही है। बे मैया ने सपने में मुझसे बात कही है, कहा कि हे बेटी, सुहाना यदि अपनी मांग का सिंदूर तेरी मांग में लगा दे तो फिर तेरा वैदव्य जो योग है वो समाप्त हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बेमैया ने मुझसे कहा कि उसके लिए तुझे रोजाना उसके यहाँ जाकर के सेवा करके आना पड़ेगा। इसलिए हे मैया, मैं रोजाना तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आती हूँ, ये सेवा मुझसे मत छोड़िएगा। आंख में आंसू आ गए और सुहाना ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं अभी अपनी मांग का सिंदूर तेरे भाल के ऊपर लगाती हूँ। उसी समय सुहाना ने अपनी मांग का सिंदूर, सुनिए इतनी अद्भुत कथा है, पद्म पुराण की कथा है, अपनी मांग का सिंदूर जैसे ही उस ब्राह्मण की कन्या के भाल के ऊपर लगाया, तो उसी समय सुहाना के पति की मृत्यु हो गई। ये सूचना मिली, ये समाचार मिला, उसको सूचना मिली, लेकिन वो घबराई नहीं। ये नारी सोमवती अमावस्या का व्रत करती थी। नित्य जब जब सोमवती अमावस्या पड़ती, उस दिन यह व्रत करती थी। इसको सूचना तो मिल गई कि तेरा पति समाप्त हो गया है, लेकिन उसने कोई फिक्र नहीं करी। जब रास्ते में लौट करके वो आ रही थी, तो रास्ते में उसको पीपल का पेड़ मिला। पीपल के वृक्ष को उसने वंदन किया, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लगाई, परिक्रमा लगाई, और उसने कहा कि हे सोमवती मैया, मैंने यदि निष्काम भाव से इस पीपल देव की पूजा की हो तो मेरे पति के प्राण लौट करके आ जाए। और उस दिन भी सोमवती अमावस्या थी। सोमवती अमावस्या के दिन उसने पीपल को वंदन प्रणाम किया, पीपल देवता की परिक्रमा लगाई, और हाथ जोड़ करके जैसे उसने नीचे झुक करके प्रणाम किया, उसी समय उसका पति जीवित हो गया, उसका पति जिंदा हो गया। बोलिए सोमवती मैया की जय हो। सब आनंद में ठाट बाट में रहने लगे। आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि, जय जयकार की आवाज होने लगी। ब्राह्मण की कन्या का समय आने पर विवाह हुआ, उसका भी वैदव्य योग समाप्त हो गया, वो भी अपने आनंद के साथ में रह रही थी। इधर सुहाना भी अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के, पति को जिंदा देख करके वो भी अति प्रसन्न हो रही थी। सुहाना ने जीवन भर सोमवती अमावस्या का प्रचार किया, और वह जिंदगी पर्यंत तक सोमवती अमावस्या का
वह व्रत करती रही। मैं सभी माता और बहनों को कहना चाहूंगा, सोमवती अमावस्या का व्रत करने से पति की पुत्र की उम्र बढ़ती है, जीवन सुखद होता है। इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत नारी को करना ही चाहिए। इससे घर में खुशहालता चल करके आती है। पति और पत्नी दोनों पीपल की परिक्रमा लगाते हैं सोमवती अमावस्या को, तो उम्र दिन दूनी रात्रि चौगुनी के रूप में उभरती है। तुलसी माँ को परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, तो घर में धन द्वितीया के चंद्रमा की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए सर्व प्रकार से आनंद प्राप्त करने के लिए आप सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। और ये सोमवती मैया की कथा थी जो मैंने आपको सुनाई है। जब आप पूजा में बैठे तो इसमें शंकर और पार्वती की पूजा होती है, इसमें तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके इस कथा को सुनने से परिवार की उम्र बहुत बढ़ती है। अब पीपल का पेड़ ना हो तो पीपल का गमला अपने घर में रख लें, और गमला रख करके और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और वीडियो के द्वारा ये कथा सुन लीजिए। ये सोमवती अमावस्या की कथा सुनाई, इसमें आनंद हो जाएगा। दिया जला करके रख लें पीपल के पेड़ के नीचे, गमले के नीचे, और इस कथा को सुनिए।